रबाब सुने जी। अभी मेरे साथ एक लड़की आ रही थी, वो अभी नहीं है। वो ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा है उसे? नहीं। दरअसल मैं आगे निकल गई थी, वो पीछे रह गई थी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। आप तो पीछे थे ना, आपने देखा होगा उसे। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा? एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू। मामा, क्या हरकत की तुमने? इतना मुझे स्ट्रेस हो गया एकदम से। मामा मैं मजाक कर रही थी। ये मजाक था? अगर तुम अभी ना आती मैं पुलिस स्टेशन जाने लगी थी। मामा मैं यही थी, सॉरी। मुझसे ना बात करो, नहीं करनी जॉगिंग, चलो घर। अच्छा सुने तो। चलो। भाई क्या है? आपके लिए बादाम लाई हूँ। अच्छा रख तू। कहाँ रखूँ? सर पे मेरे। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया। क्या कर रही हो तुम? अरे खुद ही तो बोला सर पे रख दो। मैं कहूंगा कुएं में छलांग लगा दो तो तुम लगा दोगी क्या? ओके फाइन, सॉरी। फरीक कम ऑन फरीक। चलिए आप शुरू कीजिए, मैं चाय लेकर आऊँ। अरे भी वो अशर को भी बुला लेते। 8 बजे से पहले कहाँ करता है वो नाश्ता, अपना डाइट चार्ट फॉलो करता है। आपकी तरह नहीं है कि जब दिल चाहा खा लिया। मामा I'm सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी ना। बात मत करो मुझसे। आप भी बात मत करें मुझसे। तुमसे बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है कौन मेरा? इसलिए तो सॉरी कर रही हूँ, I'm सॉरी। अरे भी ठीक है, नाश्ता ना करे लेकिन 2 मिनट आके बाप के पास बैठ तो जाए। ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक जरा आओ नाश्ता कर लो। शुक्रिया भाईजान, वो रबाब की यूनिवर्सिटी को देर हो जाएगी। चल। फरी। रबाब। हाँ अभी मैं आती हूँ। अब मामा आप 1 सेकंड के लिए जाए, मैं आती हूँ। हाँ बात सुनो। हाँ परसों यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है अली जफर का, चलना है? रबाब। हाँ क्या कह रही थी तुम, दोबारा कहो। मैं ये कह रही थी कि भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अच्छा बस भी करो, नजर लगाओगी भाई को। मेरी नजर क्या इतनी बुरी है? अच्छा ना, सॉरी। लाई मैं प्यास कर। फरी भी ना बिल्कुल पागल है मामा। कह रही यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है, अली जफर का, साथ चलो।
मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। ठीक है ना मैंने? आउच! तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा इन कामों से दूर रहा करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? देखो कितना खून निकल रहा है। रुको मैं अभी बैंडेज लगाती हूँ। ये नाइफ ना थोड़ी शार्प है, इसलिए ज्यादा ही लग गई। आप रो क्यों रही हैं? नहीं वो प्यास काट रहा है उसकी वजह से। सॉरी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। आपको मेरा नीचे जाना बुरा लगता है ना? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें नीचे जाने से कभी मना नहीं किया। वैसे भी चाहती हूँ जब मैं घर पे होना तुम मेरी नजरों के सामने रहा करो मेरे पास। जब तुम मेरी नजरों के सामने नहीं होती मेरा दिल बहुत घबराता। नहीं, मैं यही हूँ आपके पास। अच्छा जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊँ। ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ जाओ आराम करो। यही लेने आई थी ना? हाँ तुम्हारे कमरे में भूल गई थी, थैंक यू। अच्छा सुनो, अगर भूख लगे तो फ्रिज में से खाना निकालना, गरम करना, फिर खाना, ठंडा मत खाना, ओके? और अगर कोई चीज चाहिए हो तो। और हम जानती हूँ, किसी काम को हाथ मत लगाना, चूल्हे के पास मत जाना, छुरी को मत छूना, और भूख लगे तो फ्रिज खोलना, माइक्रोवेव में गरम करना, खा लेना। गुड गर्ल, बाय। क्या बदतमीजी है। I'm sorry, मैं देखा नहीं। क्या मतलब देखा नहीं? तुम्हें नजर आ रहा है मैं ऊपर से आ रही हूँ? तुम जान के आए हो ना मेरे सामने। जान के क्यों आऊंगा? मुमानी आप मेरी। मत बुलाओ मुझे किसी भी रिश्ते से, कुछ नहीं लगता तुम मेरे। अच्छा फाइन, मैं कुछ नहीं लगता आपका, लेकिन मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दें। कोई जरूरत नहीं झूठी सफाइयां देने की, और वैसे भी झूठी सफाइयां देना इस खानदान के मर्दों की पुरानी आदत है। सुनो जी? तुम वही हो ना पाक वाले लड़के? जी। पीछा करते करते घर भी पहुंच गए थे। जी। क्यों? एक्चुअली आपके साथ वो जो लड़की बेटी है मेरी। अच्छा, मुझे लगा बहन है आपकी। वैसे वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका निकाह हो चुका है, अगले हफ्ते रुखसती है, आओगे? जी? जी। सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना? आइंदा मुझे यहाँ नजर भी आया ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि 7 नस्लें याद रखेगी तुम्हारी, समझे तुम? अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। पप्पो जान, अरे वाह, तुम तो वाकई आ गई। मैंने कहा था ना। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, वो आज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डे था, और आपको पता है मामा मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने नहीं देती, तो इसलिए आज मैं घर पे हूँ। तो ठीक करती है ना, तुम जरा अपना ख्याल नहीं रखती। याद है स्कूल के जमाने में रोज चोट लगा कर आती थी। पर मजे की बात पता है क्या है? आज मैं सारा दिन आपके साथ स्पेंड करने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात।
ये क्या हुआ? ये ऐसी छुरी लग गई थी। कैसे? वो मैं प्याज काट रही थी ना, तो कट गया हाथ। बहुत डांट पड़ी होगी जहरा से। बहुत। पापा पता है, मुझे उंगली के कटने से इतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे मामा को देख के दर्द हुआ। मामा इतना रो रही थी, उनको देख के मुझे भी रोना आ गया। कुल कायनात हो तुम उसकी, उस जैसी मोहब्बत कोई मां नहीं कर सकती। आप भी तो इतनी मोहब्बत करती हैं अपने बच्चों से। हाँ, लेकिन उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं। ये तो है। पप्पू ये क्या है? फोटो एल्बम है। इतना पुराना एल्बम, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं देख लूं? हाँ हाँ देखो। ये तो बहुत पुरानी फोटोज है पप्पू। आपकी शादी की है? हाँ, शादी की भी हैं और बात की भी हैं। ये आप हैं? इतनी खूबसूरत, बिल्कुल महानूर बलोच लग रही हैं। चलो झूठी। हाँ। अब पप्पू ये कौन है? अशर? जिस वक्त की ये तस्वीर है ना, अशर था भी नहीं। तो भाई ये कौन है? तुम्हारे बाबा। पापा ये तो बिल्कुल अशर लग रहे हैं। ये अशर जैसे नहीं लग रहे हैं, अशर इन जैसा है। अशर की शक्ल सूरत, नाक, नक्शा बिल्कुल अशफाक जैसा तो है, बल्कि कुछ कुछ आदतें भी मिलती हैं। और ये कौन है मामा की गोद में? मैं हूँ। अरे तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। फिर? अशर है। अशर है? मामा अशर को गोद में उठाती थी? हाँ, क्यों? वैसे ही। तुम्हारी मामा बहुत मोहब्बत करने वाली थी, बस थोड़ी सी जिद्दी थी, और जितनी सख्त अब है ना, पहले नहीं थी। बहुत अच्छी तस्वीर है। आई थिंक एक बार फिर से रिविजिट कर लें ओके मैम। और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लें। ओके मैम। भाई कभी हमारा इंटरव्यू भी कर लिया करें। क्या हुआ, बैठने को नहीं कहेंगी? लगता है आप तो बैठने को कहेंगी नहीं। चलो खुद ही बैठ जाते हैं। मुझे बॉस के कैबिन में जाना है। अरे आपका कलीग, आपका सीनियर आपके कैबिन में आया है और आप उसे अकेला छोड़कर इस तरह जाएंगे? अरे तुमसे वो इट्स अ प्रोफेशनल बिहेवियर। कोई जरूरी काम था? या इंपॉर्टेंट हायरिंग्स हो रही हैं, लेकिन आपने अभी तक मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, या यूं कह लें कि आप जरूरी नहीं समझती। सर, इन हायरिंग्स के बारे में सारी डिटेल एक फाइल में है, और वो फाइल आपके टेबल पे 6 दिन से पड़ी हुई है। उसे देखना शायद आपने जरूरी नहीं समझा। जी हाँ, उसी फाइल के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं, कॉफी वगैरह पियेंगे और साथ में डिस्कस भी कर लेंगे। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो डिस्कस करना है यहीं कीजिए। कम ऑन ज़हरा, ऑफिशियल गेट टुगेदर्स में तो जाती है ना, देन व्हाई नॉट विद मी? मिस्टर राशिद कुरैशी, आप गलत जगह पर कोशिश कर रहे हैं। वैसे सच पूछे तो आपकी बेरुखी मेरी समझ में नहीं आ रही। I mean, क्या बुराई है मुझ में? अच्छा खासा हूँ, वेल ऑफ हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, आपका सीनियर भी हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी तरह अभी तक सिंगल भी हूँ। आप मेरे सीनियर हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपकी हर किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त करती जाऊं। आप 1 मिनट से पहले मेरे कैबिन से जाएंगे या नहीं? Excuse me?
आप अपने सीनियर को अपने कैबिन से जाने के लिए कह रही हैं, हाँ? आप सीनियर हैं इसलिए अब तक लिहाज कर रही थी, लेकिन अब नहीं करूंगी। आप जाएंगी या नहीं? अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेट्स सी क्या कर लेती हैं आप। क्या करेंगी? पुलिस को कॉल करेंगी या गार्ड्स को बुलाएंगे? कम ऑन, गो अहेड प्लीज। अरे 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 आप कहाँ जा रही हैं? अरे आपने तो कहा था कि आप मुझे निकालेंगे यहां से, लेकिन आप तो अरे आज 1 अप्रैल तो नहीं है? आई होप ये मजाक ही है। ये मजाक नहीं है। और रीजन क्या है कुछ पर्सनल रीजंस। ऐसे कौन से पर्सनल रीजन है तुम्हारे जो मैं नहीं जानती? बस कुछ है। काफी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो। इसे मैं रख लेती हूँ बट इम्प्रूव नहीं करती। और जब तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था तो तुम वापस आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। कहा ना, अभी स्ट्रेस्ड आउट, कुछ दिन की लीव पे चली जाओ। जब आपके साथ नॉर्थन एरिया चली जाओ, घर जाओ। और अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहो तो ऑफिस तुम्हारे लिए प्लान कर देगा। तुम दुबई क्यों नहीं चली जाती? सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसा करते हैं 2 दिन के बाद में। मगर कुछ नहीं। अब अगर एक लफ्ज भी कहा तो मेरे बाप को कॉल कर दूंगी। जस्ट गो एंड रिलैक्स। पप्पो, जी बेटा। सुई धागा कहाँ है? सुई धागा वहीं मेरे कमरे में बॉक्स में होगा, अलमारी में। तुम्हें क्या करना है सुई धागे का? ये अशर की शर्ट का बटन टूटा हुआ है, लगा देती हूँ। कॉलर का पहला बटन होगा। हाँ, आपको कैसे पता? अरे आदत है इसकी बचपन से। यही बटन तोड़ के आता है, जाने चबाता है कि खाता है। बिल्कुल ये आदत भी तुम्हारे बाबा पे गई है। वो भी हमेशा यही बटन तोड़ के आता था। तुम मत टाको रबाब, छोड़ दो। क्यों? बेटा तुम्हारे हाथ में कट लगा हुआ है, और वैसे भी तुम मेरे घर का काम क्यों करो? मेरे हाथ की किसे फिक्र? क्या कह रही हो? अब ओहो पप्पा, वो कब का ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे फिर भी अच्छा नहीं लगता बेटा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। फिर भी बेटा जहरा को अच्छा नहीं लगता होगा, वो तो तुमसे कोई काम करवाती नहीं। उन्हें नहीं पता चलेगा, बेफिक्र रहें। अच्छा चलो लगा लो, तुम डांट पड़वाओगी मुझे जहरा से। अब पप्पो, मैंने टाक दिया, अब मैं शर्ट हैंग कर दूं? हाँ जाओ। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मन वार गई, मन वार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया।
परी कितनी नजर लगाओगी अशर भाई को? इतने भी अच्छे नहीं तुम्हारे भाई। अच्छा फिर दे दो। अच्छा लगा सकती हूँ, सिर्फ तुम्हें अलावा नजर लगाना, वरना कोई और लगा के तो दिखाए। क्या करोगी, आंखें निकाल लोगी? तुमसे पहले मैं निकाल दूंगी। वैसे क्या नया बहाना बनाया अपने रूम में आने का? वो पुप्पो ने कहा था कि अशर की शर्ट का बटन लगा दो, तो वो लगा के रखने आई थी। किसकी शर्ट का बटन? अशर की। क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही। किसकी शर्ट का बटन? बताऊं मैं तुम्हें? हाँ हाँ, किसकी शर्ट का बटन? हाँ अच्छा अच्छा, मैं भी पिक्चर देखती हूँ ना। नहीं बस अल्लाह, मुझे भी देखने दो मेरी भाभी। रबाब, जी आई। अशर, हाय, कहाँ जा रहे हो? मैं लंच पे चलना है तुम्हें साथ? नहीं तो मुझे मॉल ड्रॉप कर सकते हो प्लीज? Of course. तो चलो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, पहले ही बहुत लेट हो गए। चलो चलो। पिछले 45 मिनट्स में ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ यार। जब भी कॉल उठाता है मैडम बस अभी आया, और टाइम देखो अभी तक नहीं आया। कभी ट्रैफिक में तो कभी गाड़ी का मसला। पता है आज बाबा की बर्थडे, गिफ्ट लेना है मुझे, और आज ही बर्थडे, गिफ्ट भी आज ही लेना है, कल तो नहीं ले सकती ना। लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आता। अच्छा तो ये मेहरबानी मुझ पे इसलिए हो रही है? कौन सी मेहरबानी? यही जो आपने मुझे मौका दिया शर्फ बख्शा आपको मॉल ड्रॉप करने का। वरना यूजुअली ऑफिस में हमारे बीच में कोई 50 फीट का फासला तो होता ही। You know what? मैं ऑफिस में तुमसे 50 फीट की दूरी पे क्यों होती हूँ? क्योंकि मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं जब भी तुम्हारे आसपास से गुजरी ना, तुम इसी किस्म का चीप फ्लर्ट करोगे। और प्लीज अब ये मत कहना कि ये फ्लर्ट नहीं रोमांस है। ये तो कहने वाला था मैं, ये फ्लर्ट नहीं रोमांस है। जी जी मुझे पता था, इसीलिए पहले बोल दिया था। हर्षित, तुम पे ना ये छिछोरी हरकतें सूट नहीं करती। वही रहो ना जैसे हो, मैच्योर, डिसेंट। अच्छा अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो, एंड इफ यू डोंट माइंड, तो रास्ते में एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है, wanna have lunch? तो बाशर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कंपनी ही ऐसी है। कौन से इडियट्स हैं जो तुम्हें ऐसी फजूल की टिप्स देते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने की? नहीं 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 नहीं, लड़कियां नहीं, सिर्फ एक लड़की, तुम। मैं? नो चांस। शर्त लगाती हो? चैलेंज। इजहार मोहब्बत सबसे पहले तुम ही करोगी। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बात। आई थिंक माहौल आ गया है। अच्छा यहाँ साइड पे। ये लीजिए, आ गया शॉपिंग मॉल। I'll see you then. Thank you. और I guess you better think something better. Bye. वैसे सच पूछे तो आपकी बेरुखी मेरी समझ में नहीं आ रही। I mean, क्या बुराई है मुझमें? अच्छा खासा हूँ, वेल ऑफ हूँ, आपका सीनियर भी हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी तरह अभी तक सिंगल भी हूँ। ये देखो मामू ने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट भेजे हैं, गिन लो पूरे ही हैं। परी तुम रख लो, तुमसे बढ़ के है क्या? मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, ये वाला। वैसे भी मेरी चीजें तुम ही यूज करती हो ज्यादा। पता नहीं बाबा इस दफा मेरी बर्थडे में आएंगे कि नहीं।
अरे क्यों नहीं आएगा, उसी की तो कॉल थी अभी, परसों आ रहा है। क्या आपने बाबा को कभी बताया कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ? जहरा, अस्सलाम वालेकुम मामा। मुझे पता है आपको बुरा लगा, तो बस वैसे ही मैं इस दफा पापा से मिलूंगी भी नहीं, उनसे गिफ्ट्स भी नहीं लूंगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सॉरी मामा, मेरी जान गिरेगी। शुक्रिया। अरे भी वो अपने आगा साहब हैं ना? जी जी, क्या हुआ उन्हें? अरे हुआ कुछ नहीं उन्हें, वो एक रिश्ता तजवीज कर रहे थे अपनी फरी के लिए। फिर आपने बताया नहीं कि फरिया का रिश्ता तय हो गया है? हाँ बताया था कि उसकी बात भी पक्की हो चुकी है और चंद माह बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। फिर? अरे फिर ये कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बाहर सेटल्ड है, खानदानी है। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना जहरा से कहें कि रुबाब के लिए देख लें। क्या हो गया है आपको? जहरा कभी रुबाब को बाहर नहीं ब्याहेगी। और फिर हमारे अशर में क्या कमी है? कभी नहीं मानेगी वो। कैसे नहीं मानेगी? हमारी भी कुछ लगती है, भतीजी है मेरी। और अगर नहीं मानेगी अशफाक से मांग लेंगे। भाई बाप होने के नाते इतना हक तो रखता है कि वो बेटी का फैसला कर सके। और आपके ख्याल में अशफाक का किया हुआ फैसला जहरा आंखें बंद करके तस्लीम कर लेगी? और इसके अलावा आपने अपने बेटे से पूछा है वो इस रिश्ते से राजी भी है या नहीं? उससे तो जब शादी की बात करूं बात ही बदल देता है। आ गया, अभी बात करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। खैरियत? आप बात करें। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना सोच रहे हैं? बेटा वो ऑफिस कैसे चल रहा है तुम्हारा? ऑल गुड? गुड गुड। वो तुम्हारी शादी के बारे में हम सोच रहे थे, ये रुबाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
रबाब? बिल्कुल भी नहीं। इतनी तो अच्छी है। आपको अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं। क्या बुराई है उसमें? अच्छाई क्या उसमें? देखिए, मैं आप दोनों से इस बहस में नहीं पड़ सकता। मुझे फिलहाल नहीं शादी करनी। वैसे भी आप लोगों को क्या लगता है कि ममानी इस शादी से राजी हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी बात करो, तुम्हें रुबाब कैसी लगती? अबू, मैं शादी नहीं करना चाहता उससे। और प्लीज आप दोनों कम से कम 2 साल तक मुझसे शादी के बारे में बात मत करें। मुझे करनी होगी ना, मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। हेलो जी। सुन लिया? अरे इसे क्या पता, कभी ढंग से बात तो की नहीं है इसने। मैं जानती हूँ कितनी अच्छी लड़की है। आप समझाएं ना, घर की लड़की है, देखी भाली है, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। और मुझे तो डर ये लगता है कि जहरा कहीं उल्टी सीधी जगह पे रिश्ता ना कर दें उसका। आप बात कीजिए ना। ठीक, करता हूँ। अब सुकून से चाय तो पीने दो। फरी, फरी, जी भाई, क्या हो गया? ये सब किसने किया? तुमने? मैं क्यों करूंगी, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। फिर किसने किया? उसने। उसने? किसने? बोले तो ऐसे बन रहे जैसे जानते ही नहीं है। रबाब ने। मेरे काम क्यों करती है वो? उसी से जाके पूछ लें। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? और वैसे भी वो फिर ठीक कर देगी। उसे कहना मेरे रूम में नजर ना आए वो। कभी भी नहीं कहूंगी, दिल टूट जाएगा बेचारी का। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से इसे खुद समझा लूंगा। फिर कोई ना कहे मुझे मैंने दिल दुखाया उसका। भाई आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? करने देना काम। वैसे भी बाद में सारे काम उसने ही तो करने हैं। क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिसके भी दिमाग में गलत फहमी है ना, उसे कहो दूर कर ले। फरी, पुप्पो, क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल खेल रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा अंडा बना रहा हूँ। क्या करने हो यहाँ पे? फरी कहाँ है? नहीं है। कहाँ गई है? बाहर गई हुई है शॉपिंग पे। और पुप्पो? वो भी उसके साथ गई हुई है। साथ में अबू भी गए हैं। और कुछ? नहीं, ये तो जल गया है। तो मुझे चला मांडा पसंद है। तुम्हें खाना है? बनाओ।
झूठ बोल रहे हैं आप। आपको जला हुआ अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि पप्पू ने बताया कि जब अंडा जल जाता है तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं। आपको हाफ फ्राई अंडा पसंद है। हाँ तो आज मेरा जला हुआ अंडा खाने को दिल चाह रहा है। प्रॉब्लम कोई? प्रॉब्लम है, मैं आपको जला हुआ अंडा बिल्कुल नहीं दूंगी। पप्पू आएंगे तो कहेंगे मेरे बेटे को तुमने जला हुआ अंडा खाने कैसे दिया, वो डांटेंगी मुझे। हटे पीछे हटे। क्या क्या पीछे हटे। क्या करी? मैं बनाऊं, हटे हटे। क्या बात अम्मी, खाना नहीं खा रही आप? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? तुम भी बता दो क्या हुआ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? अम्मी बोल रही है, अम्मी को पता होगा। एक बात ना आप दोनों कान खोल के सुन लें। ये जो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स मुझ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करिए ना, ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है। इस पे खुद पे अजियत मत कीजिए और खाना एंजॉय कीजिए। तुम क्या देख रही हो? पकड़ाओ ये। मामा, तुम सोई नहीं? आपके बगैर कैसे सो सकती हूँ मैं? I'm sorry बेटा, मैंने उस वक्त तुम्हें रूम से जाने के लिए बोल दिया था। मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए I'm very sorry। नहीं मामा, आप सॉरी मत कहे। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं रोना चाहती थी? क्योंकि तुमने हमेशा अपनी माँ को बहुत स्ट्रांग देखा है ना। लेकिन तुम्हारी मामा को बहुत सारी चीजों से डर भी लगता है। भरोसे से, लोगों से, और मर्दों से। ये जो मर्द होते हैं ना, बहुत संग दिल होते हैं।
चाहे वो आपका भाई हो, शौहर हो या आपके ऑफिस में काम करने वाले कॉलीग्स हो, सबके सब सख्त दिल। जानती हो मर्द इतने संग दिल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें शुरू से यही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं है। काश ये सिखाया जाता कि मर्द रुलाते नहीं है। सॉरी मामा, मैंने बाबा के बारे में बात करके आपको बहुत डिसहार्ट किया है। बाबा आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगी भी नहीं। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से मिलने से मना कर दिया। तुम मुझसे मिलो, उसे खुद जांचो और फिर देखो कि वो अच्छा है या सो जाओ। आप सुलाए ना जैसे हमेशा सुलाती हैं। अम्मी, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये शादी हो भी गई ना, कामयाब नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कैसे कह सकते हैं आप ये? सिर्फ इस वजह से ना कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो आपकी बीवी का भाई है। ये भाभी ने आपको समझाया होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। अम्मी सुन रही हैं आप? ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो भाई से? ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? जरा सज्जाद से मैंने कुछ नहीं कहा। सज्जाद तो खुद ही। मुझे आपकी गवाही की जरूरत नहीं है। हम इसके भले की बात कर रहे हैं और ये हमें अपना दुश्मन समझ रही है। क्या भला होगा मेरा? बताए ना क्या भला होगा? अगर मेरी शादी जिससे मैं पसंद करती हूँ उसे नहीं होगी तो मेरा कैसे भला होगा? तुम्हारी शादी नहीं चलेगी। तुम और इशफाक दोनों एक ही मिजाज के हो, दोनों जिद्दी हो। तुम दोनों में से कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिद्दी भी कह रहे हैं और फिर मना भी कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि मैं इतनी जिद्दी हूँ तो आप क्या समझते हैं? आप मुझे मना कर देंगे और मैं पीछे हट जाऊंगी? मेरा बेटा, तुम ही मान जाओ, ये पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है, कर देते हैं इसकी वहां पर शादी। लेकिन कल अगर इसकी और अशफाक की ना बनी तो ये सुन लीजिए आप, इसकी वजह से मैं अपना घर खराब करने वाला नहीं हूं। देख नहीं चल सकती क्या? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें डांट रहा हूं मैं? इसीलिए हंसी वाले। क्या पागल लड़की है ये? क्या हुआ भाई? मैं इसे डांट और ये हंस रही है। इसको ना आपकी डांट भी बहुत अच्छी लगती है। कभी डांट नहीं खाई ना अपने बाबा से? चलो आ गई तुम? मामा खैरियत, आप ऑफिस नहीं गई? नहीं, कुछ दिन की लीव ली है मैंने। क्यों, तबीयत ठीक है ना आपकी?
हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रबाब, आज कुछ लोग आएंगे। कौन लोग मामा? शाम को कुछ लोग आएंगे, मेरा मतलब है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए। तैयार रहना। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, सकीना ने अच्छी तरह गाइड कर दिया था और जब हम नीचे आए तो ये मिल गई थी। जी जी बिल्कुल, मैं तो नीचे ही खड़ी हुई थी। हटो, अभी हटो यार यहाँ से। सुनो, चाय ले आना, साथ में कुछ खाने को भी ले आना, कुछ नमकीन सा। हाँ, कबाब तल देना। और ऐसा करना, कबाब को ना 2 स्लाइस के बीच में टोस्टेड और उसके बीच में एक चीज की स्लाइस भी रख देना, ठीक है? मैं नहीं बना रही कोई चाय वाय, और इतनी सारी चीजें खाने का दिल चाह रहा है ना तो खुद बना ले जाके किचन में। तुम्हें क्या हुआ? इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है तुम्हें? आपको पता है? मुझे पता है। क्या अम्मी? क्या है? आप भी? आपको क्या हुआ? पता है तुम्हें? क्या मसला है इस घर में? अम्मी, अम्मी, भाई साहब आप कुछ लेना। खाना पीना तो होता रहेगा, आप बेटी को बुलाइए अपनी। जरूर, मैं भी बुलाती। क्या सोच रही हो? आप कहा करती हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो फिर मेरे लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? क्यों कराना चाहती है मेरी शादी? एक दिन तो करानी है ना शादी, तो बेहतर नहीं है कि वक्त पर हो जाए? मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ? अल्लाह के पास, और कहाँ? मामा कैसी बातें करती हैं आप? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। और आपको क्या लगता है जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगी वो वैसे ही निकलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आंखें बंद करके कहीं भी तुम्हारी शादी कर दूंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरा पोस्टमार्टम करूंगी इस फैमिली का, जिसका तुम हिस्सा बनोगे। अभी ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, फिर बाद में मैं इन्हें देखूंगी। अगर मुझे कोई भी कमी इनमें नजर आई तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी, ठीक है? शादी से पहले आप बाबा को भी तो बहुत अच्छी तरह जानती थी ना? ऐसा लगता था मुझे।
खुशफहमी थी मेरी, क्या करती, कम उम्र थी, नादान थी, लेकिन अब सब पहचान लेती हूँ। और अगर मेरे मामले में भी आपकी मामला फहमी खुशफहमी साबित हुई तो? ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे कोई मर्द नहीं के घर? आपको बताया तो था, इनके शौहर दुबई में है और इन दोनों की आपस में सेपरेशन हुई हुई है। फिर भी कोई भाई, भांजा, भतीजा कोई तो होगा। जी जी, भाई का घर है ना नीचे। तो वो ऊपर नहीं आते क्या? भाई हैं, ऊपर क्यों नहीं आएंगे, आते हैं। अच्छा, और इनके बच्चे? माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो रिश्ता यहाँ क्यों नहीं कर रहे क्या? अरे भाई साहब, रिश्ते का क्या है, जहाँ नसीब में होना होगा हो जाएगा। नहीं मतलब कोई ऐसी गड़बड़, कोई झगड़ा तो नहीं आपस में? वो आए तो पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। क्या नाम है बेटा? गुड। और बाप क्या करती हो आप? मैं पढ़ रही। गुड। क्या पढ़ रही हो? मैंने भी बीबीए के फाइनल सेमेस्टर दिए। वेल डन। सरमद ने भी एमबीए किया है। वैसे बुरा ना मानिएगा, आपके शौहर? रबाब भी था, ध्यान दे। मेरे और मेरे हस्बैंड की अलहदगी हो चुकी है, 14 साल हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली है। मैंने सकीना से कहा भी था कि आपको बता दे, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए उसने आपको नहीं बताया। रबाब की शादी कहाँ करनी, कब करनी, ये डिसीजन मुझे लेना। ना तो रबाब के फादर इस डिसीजन में आएंगे और ना ही शादी पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। और बाकी के रिश्तेदार वगैरह? नीचे मेरे भाई और उनकी फैमिली रहती है। हमारा आपस में इतना ज्यादा आना जाना नहीं है, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। बेटियां अक्सर माओ के नक्शे कदम पे चलती हैं। आपको नहीं लगता कि जो कुछ आपने किया है वही आपकी बेटी शादीशुदा जिंदगी में करेगी? अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ वही कुछ किया जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, तो मैं खुद उसे कहूंगी कि इससे ज्यादा ही कुछ बुरा करे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। आप कुछ और लेंगे? जी नहीं। चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।
तो ये है तुम्हारी और अम्मी की नाराजगी की वजह? जी हाँ, क्योंकि अगर आप मान जाते तो आज गैरों की जगह हमारे अम्मी अब्बू जा रहे होते रिश्ते के लिए। मुझे तुम्हारी और मामा की बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर जबरदस्ती किस बात की है? अगर मैं शादी करना ही नहीं चाहता तो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। मुझे तो इस एहसास से भी डर लगता है कि आपकी कहीं और अब आपकी कहीं और शादी हो जाएगी। हेलो। हाँ, अशर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तुमसे मिलके बात करनी है। तुम नीचे आओगी या मैं ऊपर आऊं? नहीं, आप ऊपर नहीं आए। एक काम करते हैं, छत पे मिलते हैं। अशर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बात तो बताओ मुझे, क्या कभी मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ये एहसास हुआ हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? जी? क्या जी? मतलब पता नहीं। क्या मैंने तुमसे कभी बात करने की कोशिश की हो, तुम्हारी तरफ कभी कोई पैगाम पहुंचाया हो, या इवन तुम्हारी तरफ कभी मैंने स्माइल करके भी देखा हो? तो फिर तुमने हर जगह क्यों मशहूर किया हुआ है कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा वैसा है? मैंने तो ऐसा एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं अभी तक। अम्मी और फरी को यह खुशफहमी है जैसे मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो सकती है, लेकिन मैं बात तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि उनकी खुशफहमी तुम खुद ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरी बात तो सुनने वाली है नहीं। शायद तुम्हारी बात ही समझ में आ जाए उनको। एक बात और, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे कमरे में गई थी या मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तुमने, तो मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी मामा से बात करूंगा। जहरा। जी भाभी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। जहरा, बिजली आ रही है तुम्हारे यहाँ? हाँ, ऊपर तो आ रही। अच्छा, नीचे तो नहीं आ रही। शायद फेज अलग है इसलिए। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। चेहरा क्यों उतरा हुआ? वो रात भर एग्जाम्स की तैयारी करी थी, शायद इसलिए सोई नहीं सही तरह। देखो, असल बात तो कहना ही भूल गई। सज्जाद की शर्ट इस्त्री कर लूं? जी जी जरूर। रबाब, फुप्पो की इस्त्री ऑन कर दो। आए फुप्पो।
वो ये पकड़े एक सेकंड। मैं करती हूँ। हमारी मामा आ जाएंगी। ओहो कुछ नहीं होता। तुम मेरा आना बंद करवाओगी। वो कुछ नहीं होता पप्पू। क्या हुआ? टी शर्ट मामू की तो नहीं है। अशर ये तुम हटो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारी मामा ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। आपने मामा से झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि अशर का नाम सुन के उनको गुस्सा ना आ जाए। क्यों? अशर के अंदर अशफाक की परछाई नजर आती है उसे, इसीलिए तो उलझी उलझी रहती है उससे। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। किस दिन? अच्छा ज्यादा अनजान मत बनो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम जानती हो कि मैं किस दिन की बात कर रही हूँ। आपको मामा पे गुस्सा नहीं आता? पहले आता था, अब नहीं आता। अब तो आदत हो गई है, और जिसकी आदत हो जाए ना तो वो अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना अपना लगने लगता है। एक तो इस लड़के का मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा खासा तुम सारी कमीजें इस्त्री करके आई थी ना, सब निकाले बैठा है सुबह से कि क्या पहने। थक गई और फिर सीढ़ियां भी उतरना है। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा रुको, मैं बैठकर ही जाऊंगी, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। बेटा ये शर्ट जरा अशर को पकड़ाया। मामा ने पूछ लिया तो? कह देना कि पप्पू थक गई थी और मामू को ऑफिस जाना था। अरे मामू है नीचे, तुम झूठी नहीं बनोगी। ठीक है। चल बेटा। ये आपकी शर्ट पप्पू ने भिजवाई है। उन्होंने ही इस्त्री की है। ठीक है जा। सुनो, कल मैं तुम पे ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। सॉरी। क्या देख रही हो? जा। क्या हुआ बेटा? प्रभा, चूल्हा बंद कर दिया? चूल्हा? हाँ बंद कर दिया। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ और नाश्ता कर लो। अच्छा जहरा, चाय तो बहुत अच्छी पिलाई। एक मिनट भाभी, वो शर्ट? वो
रबाब चूल्हा बंद करने जा रही थी ना, तो मैंने उससे नीचे भिजवा दी। पप्पो थक गई थी तो मैंने सोचा मैं दे आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ नीचे। सुनो, कभी कभी इंसान को झूठ बोलना पड़ जाता है, इसलिए आइंदा जब भी झूठ बोलो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना, वरना मत बोलना। सॉरी अशर, आज भी तुम्हें आना पड़ा। तो क्या, नो बिग डील, एनी टाइम। पता है, मैं रोज बाबा को कहती हूँ गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, लेकिन बाबा भी ना हर टाइम एक नॉस्टैल्जिक मूड में रहना चाहते हैं। उस गाड़ी से ना उनकी जवानी की यादें जुड़ी है। कहते हैं कि जिंदगी की स्ट्रगल में तुम्हारी मामा ने मेरा इतना साथ नहीं दिया जितना इस गाड़ी ने दिया। और तुम्हें पता है इस जवाब में मामा क्या कहती है? क्या कहती हैं कि बच्चे भी फिर उसी से ही पैदा कर लेते। वैसे तुम्हारे बाबा ने अच्छा किया अभी तक कार न बेची। क्यों? इसी बहाने तुम थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे देती। मुझे पता था तुम यही कहोगे। अच्छा, गलत कहा क्या? पता नहीं भाई, बस बाबा गाड़ी बेचे या ना बेचे, मैं तो आज जाके साफ साफ कह दूंगी कि मुझे नहीं गाड़ी दिलवा। और अगर वो ना माने तो ऑफिस में बात करूंगी भाई। ऑफिस का इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, गाड़ी तो बनती है। और अगर ऑफिस में भी ना मिली तो लोन अप्लाई करूंगी। तुम सिर्फ इसलिए कार लेना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप ना करूंगा? नहीं ना अशर, अच्छा भी तो नहीं लगता ना यार, तुम्हें आए दिन तकलीफ देना। और तुम भी ना सखी की औलाद हो, हमारी डिक्शनरी में तो इनकार नाम का लफ्ज ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए आगे देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं पहचानी नहीं आपको। एक्चुअली कल हम आए थे रुबाब के रिश्ते के लिए। ओह अच्छा, आइए आइए। बैठिए। बात दरअसल ये है कि हमें रुबाब बहुत पसंद आई है, लेकिन कल वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरी समझ में नहीं आई। इस वक्त जहरा ऑफिस गई हुई होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जहरा ने बताया कि आप लोग के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। I mean, आप लोग हम सायों की तरह रहते हैं, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा मिलना जुलना, आना जाना, बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हम रिश्ता लेकर आए थे तो आप लोग को वहाँ होना चाहिए था। रिश्ता तो जहरा को करना है, वो जिस वक्त जिसकी जरूरत समझेगी उसे बुला लेगी। ना हमें उससे कोई शिकायत है, ना इतराज है। बात दरअसल ये है कि मैंने कुछ और भी सुना है। अब क्या सुन लिया आपने?